अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कल व्लॉग अपलोड ना करने की वजह एक ये है कि मेरा माइग्रेन वापस आ गया था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलो आज व्लॉग नहीं एडिट करती। साथ ही आपको दिखा रही हूँ किचन की विंडो बहुत ज़्यादा हवा वगैरह आने की वजह से काफ़ी डस्टी हो जाती है, तो उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन किया, वॉश किया। अंदर जो इसकी रेलिंग है इसमें अच्छे से सोप वगैरह लगा के इसको साफ़ किया। उसके बाद जो है थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो जो शामी कबाब मैंने बनाए थे वो मैंने फ्राई किया और उसको मैंने जो है थोड़ा सा खा के इंजॉय किया। और बड़े मज़े के बने थे माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया था। थोड़ी सी गैस आ रही थी तो मैंने कहा चलो इसी पे कर लेते हैं, और ये हमने फिर एंजॉय किए एक यानी कि मैंने, बेटी ने और बेटे ने, हम तीनों ने खाया। उसके बाद जो है सुबह का टाइम दिखा रही हूँ कि रात को किचन क्लीन वगैरह करके सोई थी, तो सुबह सुबह जो है ना किचन देख के बड़ी खुशी सी होती है और बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि काम कंप्लीट करा जाए। तो बच्चे वगैरह स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी, आपको दिखा रही थी कि घर भी समटा हुआ है माशाल्लाह से, सेटिंग वगैरह हो गई थी। 8:10 हो रहे हैं और अपने कामों से फारिग होने के बाद जो है मुझे जाना था इम्तियाज़ कुछ सामान लेने, थोड़ा बहुत सामान लेने। तो मैं आपको अभी रूम दिखा रही हूँ कि रूम की सेटिंग वगैरह बच्चे जो है उठ के खुद ही कर चुके थे, बस शीशे इनके साफ़ करने थे रूम के, तो वो दिखाऊंगी कि वो थोड़े डर्टी हो रहे थे, इसलिए कि इनकी आदत है कि इस पर जो बोर्ड मार्कर है उससे ये लोग चीज़ें लिखते हैं। कोई सम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, टू डू लिस्ट लिख लेते हैं। हालांकि ये शीशा है, इस पर लिखना नहीं चाहिए, लेकिन उनको यह है कि यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बेटी ने भी लिखा हुआ था टू डू लिस्ट, तो वो सब कुछ किया। उसके बाद मैं 12:10 पे इम्तियाज़ निकली और जाके मैंने थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी करनी थी, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी वो लेकर आनी थी, तो मैंने आपको वो दिखाई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर, और ऑलमोस्ट 1:15 पर मेरा सब कुछ डन हो गया था और मैं घर के मतलब निकल गई थी वापसी के रास्ते पे। तो ये मैंने सारी चीज़ें कर ली। इम्तियाज़ पे वैसे रिकॉर्डिंग नहीं करने देते, और ये 1:15 है और मैं इम्तियाज़ की पार्किंग में हूँ। इसके बाद मैं घर चली गई थी। हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि मैं बच्चे पिक कर लूँगा, तो बस तकरीबन 15 मिनट में मैं पहुँच गई थी। मैंने दाल बना ली थी और उसको बस आके तड़का लगाया, उसमें मैंने धनिया डाला और दाल डन है। चावल भी बना लिए थे क्योंकि ज़ाहिर है इस टाइम बच्चे आते हैं और फिर उनको जल्दी से चेंज वगैरह करा के हाथ वगैरह धो के उनको खाना खाना होता है। तो ये सब कुछ करने के बाद जो है मैं बच्चों को पढ़ाने फिर शाम में बैठी थी। मतलब इतनी ज़्यादा शाम नहीं थी, लेकिन शाम हो गई थी तकरीबन। तो बेटी अपना होमवर्क कर रही थी, माफ़ा को मैं कह रही थी कि चलो अपनी रीडिंग के लिए बुक निकालो, उर्दू की रीडिंग, नया चैप्टर इनका स्टार्ट हुआ है। तो मैं से ये कहती थी कि आप जस्ट बुक निकालो, तो वो अपना मंकी साथ में लेके बैठा था कि उसने भी रीडिंग करनी है, उसको भी सीखना है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बेटी अपने काम कंप्लीट कर रही थी, इंग्लिश लैंग्वेज का काम कर रही थी, बेटे को मैं उर्दू लिटरेचर पढ़ा रही थी, तो वो रीडिंग कर रहे थे। बस इसी तरह चलता है माशाल्लाह से। सारा दिन कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता, बिल्कुल भी जो है ना समझ नहीं आती कि कहाँ टाइम हुआ। इनको पढ़ाने के बाद फिर 9 बज गए थे तकरीबन, और मुझे जाना था सईद गनी। मुझे शैम्पू लेना था, ऑयल लेना था और हेयर स्प्रे लेना था। तो यहाँ पे मुझे जो है क्रीम भी मिल गई थी, बॉडी लोशन जो था वो भी मिल गया था। तो मैंने कहा चलो सही है, ये चीज़ें ले लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी होती है, मुझे अच्छी लगती है इनकी प्रोडक्ट्स, लेकिन इनका मुझे जो एलोवेरा जेल है वो मुझे लगता है कि वो उसमें कुछ केमिकल वगैरह होता है, बिकॉज वो आंखों पे लगाओ उस पर काफ़ी जलन होती है। तो एलोवेरा जेल मैंने एक ही दफ़ा लिया था, उसके बाद मैंने दोबारा नहीं लिया, लेकिन इनकी बाकी काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो शॉपिंग वगैरह कंप्लीट करके जो है हम बस निकल गए घर की तरफ, और उसके बाद आके जो सारी खाना वगैरह खाया था, सारे जो शाम के बर्तन थे वो सारे धोने थे। और बर्तन माशाल्लाह, बर्तनों में इतनी बरकत होती है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। इधर धो इधर जमा हो जाते हैं, इधर धो इधर जमा हो जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह सब खाते पीते हैं। हालांकि बच्चों को जो है उनको बहुत शौक़ है अपने जो है बर्तन धोने का, तो मैंने बस उनको मना किया हुआ है कि अभी आप लोग अपने जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसकी तैयारी करो। हालांकि बेटे ने बीच में एक दफ़ा बर्तन धो के भी दे दिए थे, मुझे आइडिया भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है किचन में। बस वो कह रहा था मम्मा आप किचन में मत आइएगा। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं आती, लेकिन वो उसने जो है ना वहाँ सारे बर्तन वगैरह धो के रख दिए। और पानी भी मेरे टैप में काफ़ी कम सा आता है और अच्छा है, उससे ज़ाया भी नहीं होता पानी, लेकिन यह है कि थोड़ा कम आता है तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। फिर बर्तन भी धो और उसके बाद फिर उसको जो बेसन है उसके आसपास की जगह है वो भी सारी साफ़ करो, तो इसमें जो है सारा टाइम जो है लग जाता है।
हाउस हेल्प होती है ना, तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है इंसान का कि वो मेन डिशेस जो बड़े पतीले वगैरह ना वो अच्छे से धो धा के चली जाती है दिन में। तो बाकी छोटे छोटे बर्तन तो आप भी धोते रहते हो। और ऐसा नहीं है कि हाउस हेल्प है तो आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास और काम है छोटे मोटे जो कि शायद गिनती में इतने ज़्यादा आते नहीं हैं या नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप वो करना छोड़ दो तो फिर लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि भाई आप क्या क्या काम करते हो। जैसे कि पौधों को पानी देने का होता है कि आपने दिन में एक बार पौधों को पानी देना है। वैसे तो कुछ पौधों को दिन में 2 बार भी देने चाहिए पानी, सुबह में और शाम में, मगर हमारे पास क्योंकि आपको पता है पानी की थोड़ी कमी है, हमारे पास बाउज़र वगैरह आता है, तो इसकी वजह से हम दिन में एक ही बार पानी देते हैं। और अगर कभी मैं चावल वगैरह शाम में या दोपहर में धोती हूँ पानी देने के बाद, तो फिर मैं वो सेव कर लेती हूँ और वो शाम में उसको डाल देती हूँ मैं। तो आपकी डस्टिंग होती है, सेटिंग होती है, घर की चीज़ें समेटना होता है, कपड़े फोल्ड करना होता है, इस्त्री करना होता है, बर्तन बाद में ड्राई करके लगाने के होते हैं, पानी भरना होता है पीने का, उसके साथ ही आपको बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाना होता है, उनका कुरान पाक सुनना होता है, नमाज के लिए कहना पड़ता है। ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं तो उनको ये सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन काम चलते रहते हैं माशाल्लाह से। अब ज़रा ज़्यादा बर्डन हो गया है, तो मैं अपने कामों से हो गई हूँ डन। अब मैं आपसे मिलूँगी कल इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।